लद्दाख की ऊंचाई पर सेना को मिला नायाब हथियार। भारत ने तैयार किया जीत की गारंटी वाला ब्रह्मास्त्र। मोदी की भयंकर तैयारी से जिनपिंग के उड़े होश। दोस्तों, चीन एलएसी पर अपनी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ा रहा है। विवादित पैंगोंग झील के पास उसने सबसे बड़ा पुल बना डाला है, तो गलवान को लेकर भी आक्रामक है। कई भारतीय इलाकों में उसके कैंप बने हुए हैं। भारत के साथ वो अब तक कई दौर की बातचीत भी कर चुका है। भारत बार बार चीन को समझा चुका है कि वो अपनी सेना को नए हथियार वापस अपने इलाके की ओर ले जाए और उसके द्वारा बनाए इन स्थायी कैंप्स को नष्ट कर दे। लेकिन पीछे हटना तो दूर, चीन ने भयंकर तैयारी करनी शुरू कर दी है। वो अब पक्के निर्माण के साथ स्थायी कैंप को बनाना जारी रख रहा है, जिसके चलते अब भारत के पास आखिरी हथियार है युद्ध का बिगुल फूंकना। इसके लिए भारत एक और जहां विदेश मित्र देशों के साथ संपर्क साध रहा है, जो भारत को समुद्री रास्ते चीन के खिलाफ मदद पहुंचाएंगे। वहीं भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही अग्नि सीरीज की मिसाइलें और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन, टैंक्स और राफेल विमानों की तैनाती को और बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, पंजाब में S-400 की तैनाती का रास्ता भी साफ हो गया है। तो वहीं दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने एक ऐसे हथियार का निर्माण कर लिया है जो चीन के खिलाफ भारत को जीत की गारंटी देता है। जी हाँ, चीन को चारों तरफ से रौंदने के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते ये हथियार भी सेना को मिल गया है। हम आपको इस नए ब्रह्मास्त्र के बारे में पूरी खबर बताएंगे, जिसने चीन की नाक में दम कर दिया है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक मोदी का भौकाल। सेना को पहली बार मिला फौलादी डायरेक्ट सपोर्ट। दोस्तों, अरुणाचल पर बुरी नजर रखने वाले चीन ने पहले डोकलाम और फिर लद्दाख में उसके दुस्साहस को देखकर भारत ने चीन से लगती सीमा पर अपनी रक्षा तैयारियों को काफी पुख्ता कर दिया है। बॉर्डर तक बड़े हथियार और अतिरिक्त सैनिकों की फौरन तैनाती के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कहा है कि आज के अनिश्चित माहौल में किसी भी तरह के संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तैयारी में पहाड़ों को चीरकर सेना के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। बॉर्डर के करीब ऐसे ही 2 क्षेत्रों में दमदार पुल खड़े किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने हाल ही में 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन यानी BRO की ओर से बनाए गए 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन 24 पुलों में से 9 जम्मू कश्मीर में, 5 लद्दाख और 5 हिमाचल प्रदेश में, 3 उत्तराखंड में और एक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। 3 सड़कों में से 2 लद्दाख में और 1 पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, चीन की किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिहाज से सिक्किम में फ्लैग हिल डोकला के बीच 11,000 फीट और लद्दाख में चिसुमले डेमचौक के बीच 19,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सड़क का सामरिक महत्व है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर सड़क तैयार की गई है, जो अब दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मोटर योग्य सड़क बन गई है। लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर चिसुमले से डेमचौक तक 52 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की गई है, जो चीन की हरकतों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से सेना अपने बड़े हथियार और साजो सामान डेमचौक तक जल्दी पहुंचा सकती है। इस इलाके में चीन की तरफ से कई बार घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं। तो वहीं दोस्तों, BRO भविष्य की रक्षा और सुरक्षा तैयारियों के लिए पुल और सड़कें बना रहा है। रक्षा मंत्री के मुताबिक बॉर्डर के क्षेत्रों के विकास में सहयोग के लिए हमारे पास BRO है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में पुराने पुल 24 टन तक ही भार उठा सकते थे, लेकिन अब जो पुल बनकर तैयार हो गए हैं वो 70 टन भार उठा सकते हैं। कई पुल 80 मीटर से भी लंबे हैं। अब इन्हीं रास्तों से भारत बॉर्डर तक ब्रह्मोस मिसाइलों से लेकर भारी भरकम अग्नि मिसाइलें तैनात करेगा। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि जिन हालातों में भारतीय सेना ने बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जिन हालात में चीन का ताबीज बना डाला है, वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि सेना ने सिक्किम में भी संवेदनशील डोकलाम क्षेत्र के करीब एक सड़क बनाई है, जो 33 किलोमीटर लंबी है। ये सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे चीन बौखला उठा है। इसके जरिए अब सेना की भारी भरकम गाड़ियां जा सकती हैं। इससे डोकलाम के करीब डोकला क्षेत्र तक भारतीय सैनिकों को पहुंचने में कम समय लगेगा। इसी इलाके में 2017 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और 73 दिनों तक टकराव की स्थिति बनी रही। ये सड़क 11,000 फीट पर और डबल लेन है। इस पर बने पुल 70 टन भार सहन कर सकते हैं, यानी टैंकों की आवाजाही आसानी से हो सकती है। भारत तिब्बत भूटान ट्राई जंक्शन के पास बॉर्डर इलाके तक पहुंचने के लिए ये एक वैकल्पिक रास्ता है।
जहां चीन बड़ी तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। दोस्तों, बॉर्डर के करीब पुल और सड़कों और सुरंगों का निर्माण न सिर्फ देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हिंदुस्तान हर दिन तैयारियों को मजबूत करता जा रहा है। इन दिनों चीन को वापस धकेलने के लिए भारत अब सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। भारत अब चीन को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहता है, इसलिए भारत ऊंचाई वाली जगहों पर खास ध्यान दे रहा है, क्योंकि ऊंचाई वाली जगह से भारत चीन का ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए भारत ने लद्दाख में 19,000 फीट की हाइट पर भी चीन पर जीत की गारंटी देने वाली सड़क तैयार कर ली है। अब अगर चीन से युद्ध होता है तो ये सड़क निर्णायक भूमिका अदा करेगी। चीन को लेकर बेहद अहम लद्दाख में भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क तैयार की है। ये सड़क बनाना कोई आसान काम नहीं था। चीन से भिड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी है इंडियन एयरफोर्स। वायुसेना ने चीन को लेकर खोल दिए कई एयरफील्ड। घबराकर चीनी खेमे में जारी हुआ हाई अलर्ट। चीन पर मौत बनकर बरसने के लिए राफेल जैसे भारत के जाबाज लड़ाके अलर्ट मोड में हैं। चीन से तनाव के अचानक बढ़ जाने या फिर किसी भी आपात स्थिति के लिए भारत ने एक और फैसला लिया है और कई एयरफील्ड ओपन कर दिए हैं। भारत ने लद्दाख सेक्टर में कई एयरफील्ड को खोलकर चीन को ये संदेश दिया था कि हम किसी से कम नहीं हैं। भारत की ताकत का अंदाजा आप यूं लगा लीजिए कि दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड को खोलने के बाद से ही चीन की सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि चीन इस हवाई पट्टी के खुलने के बाद से ही नाराज चल रहा है और इस इलाके को दुर्बुक से मिलाने वाली सड़क के रास्ते में उसकी ताजा घुसपैठ उसकी नाराजगी को दर्शाती है। लद्दाख में एलएसी पर चीन का सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना अपने फाइटर विमानों और हेलीकॉप्टर्स की उड़ान क्षमता को लगातार और सुदृढ़ कर रही है। बड़ी मिसाइलों से अटैक करने वाली फाइटर जेट, बड़े विमानों को उड़ाने के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार कर लिए गए हैं। भारत ने ये तैयारी चीन के जवाब में की है, क्योंकि हाल ही में चीन ने बुनियादी ढांचा बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने ये फैसला लिया है। भारतीय सेना के मुताबिक भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे व न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए और बेहतर बना रही है। इस तरह पूर्वी लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर, गरुड़ और एमआई हेलीकॉप्टर दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार हैं। खैर दोस्तों, चीन भारत की जमीन पर लगातार कब्जा जमाता जा रहा है। वहीं इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तालिबान भारत के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में चीन को वापस खदेड़ने के लिए युद्ध का शंखनाद कर देना चाहिए? आपके विचार से क्या ये सही समय है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।